नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे हम हमारे नाइटफॉल को रोक सकते हैं। बहुत लोगों की ये समस्या है दोस्तों। बहुत लोग ब्रह्मचर्य नाइटफॉल की वजह से छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। नाइटफॉल क्या नेचुरल है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हो रहा है तो क्या अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्या बुरी बात है? ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। सारे एस्पेक्ट हमने इस वीडियो में डाले हैं दोस्तों कि क्या मॉडर्न डॉक्टर्स कहते हैं नाइटफॉल के ऊपर, आयुर्वेद क्या कहता है नाइटफॉल के ऊपर। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे और कैसे हम नाइटफॉल को रोक सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों देखो, पहले जानते हैं कि मॉडर्न डॉक्टर्स नाइटफॉल के ऊपर क्या कहते हैं। जो मॉडर्न डॉक्टर्स है दोस्तों, वो कहते हैं कि जो नाइटफॉल है, जो हमारा वेस्टेज वीर्य होता है, वेस्टेज सीमन या वेस्टेज रज होता है। बिकॉज रज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो समस्या है नाइटफॉल की, ये दोनों जेंडर में पाई जाती है दोस्तों। मेल जेंडर में भी पाई जाती है एंड फीमेल जेंडर में भी पाई जाती है। तो समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जो मॉडर्न डॉक्टर है वो कहते हैं कि नाइटफॉल ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। जो वेस्टेज हमारा वीर्य होता है, जो शुक्राणु अंदर मर जाते हैं, वो हमारा शरीर नाइटफॉल के ज़रिए बाहर फेंक देता है। और आयुर्वेद हमारा कहता है कि वीर्य की एक बूंद भी हमारी वेस्टेज नहीं जानी चाहिए, वो हमारे शरीर में उपयोगी होनी चाहिए। यह हमारा आयुर्वेद कहता है। अब कन्फ्यूजन ये है दोस्तों कि हम मॉडर्न डॉक्टर्स का माने या फिर हम आयुर्वेद का माने। आखिरकार हम माने तो माने किसका, हम सुने तो सुने किस। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो नाइटफॉल को लेकर तो आप मॉडर्न डॉक्टर्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नाइटफॉल बंद ही करना है तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हो। दोनों भी अपने अपने रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा काबिल है दोस्तों। एंड स्टडीज़ के अनुसार हर चीज़ें कालांतर से बदलती रहती हैं। तो मैं ज़्यादा तो आयुर्वेद पे मानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक नाइटफॉल कभी फेस ही नहीं किया कि नाइटफॉल होता कैसे है। ये चीज़ें मुझे आज तक नहीं हुई। अभी मुझे हुई क्यों नहीं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य करते हुए मैं डेली मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योगा करता हूँ। इससे होता क्या है दोस्तों, हमारी जो बॉडी की अंदर की वेन्स है, जो एक्चुअल में सेक्सुअल वेन्स जिसे कहते हैं, वो इससे स्ट्रांग हो जाती है। हमारी नाड़ियाँ इससे स्ट्रांग हो जाती है। अब आप सोचो कि एक थैला है दोस्तों, एक थैला अपने पानी का भरा, उस थैले में 1 लीटर की उसकी क्षमता है एंड फिर वो रोज़ उस थैले को खाली कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि उस थैले में सोचते हैं कि 2-3 लीटर पानी हम डालते हैं तो वो थैला फट जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप सोचो कि आप लगातार जो ब्रह्मचर्य का नाश करते आ रहे हो, कंटिन्यूसली आप ब्रह्मचर्य का नाश करते आ रहे हो एंड अचानक से आप सोचते हो कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है एंड अभी मैं ब्रह्मचर्य पालन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे होगा क्या दोस्तों, आपकी जो वीर्य की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। आपकी सीमन है वो आपका बढ़ता जाएगा, उसका स्तर आपका बढ़ता जाएगा। हाई टेस्टोस्टेरोन आपके होते चले जाएंगे एंड जिससे वो जो वहाँ की जो वेन्स है, जिनको कभी इतनी आदत ही नहीं है वो वीर्य झेलने का, तो वो उस वीर्य को छोड़ देगा। ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। और दूसरा ये है कि मॉडर्न में कि वो कहते हैं कि जो हमारे जो वीर्य, जो वेस्टेज होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, वो बाहर फेंक देती है हमारी बॉडी। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि आखिरकार हम इस चीज़ को रोके कैसे। देखो, 2-3 सिंपल से मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप रोक सकते हो। देखो, डेली 30 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। सुबह 30 मिनट मेडिटेशन, और जो मैंने प्राणायाम भी आपको बता के रखा है वो आपको प्राणायाम। देखो, आपको ज़्यादातर नाइटफॉल इसी वजह से होता है कि आप आपकी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो। आप 2-3 दिन अच्छे से सुबह से मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे, फिर चौथे दिन से आप वो कि वही आपकी रूटीन हो जाएगी। हमें एक ही दिनचर्या रखनी है। मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, प्राणायाम करूँगा, योग आता है तो योग करूँगा, शाम को एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज करनी है। देखो, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में थकावट निर्माण होती है, हमारी बॉडी रिकवर को लग जाती है। तो जब हमारी बॉडी रिकवर को लगती है तो ये सारी जो एनर्जी होती है बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो इससे बाहर एनर्जी नहीं फेंकती। देखो, दोपहर में हमारे संत लोग इसलिए सोने के लिए नहीं कहते हैं कि दोपहर में भी नाइटफॉल होने के चांसेस होते हैं। रात को 11 बजे के बाद अगर आप सोते हो तो फिर नाइटफॉल होने के चांसेस होते हैं और ब्रह्मचर्य नाश होने का भी
आपको चांसेस होते हैं। सुबह 4 बजे इसलिए उठना है कि ज़्यादा देर तक सोने से ही नाइटफॉल होता है। ज़्यादातर नाइटफॉल की समस्या 4 बजे से लेकर 9 बजे के अंतराल में आपको नाइटफॉल होता है दोस्तों। ये एक स्टडी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारी नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है। इसलिए हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते हैं। अगर आप डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, आपका डेली रूटीन रखोगे, खान पान अच्छा रखोगे, तो धीरे धीरे नाइटफॉल कम हो जाता है। और कई लोगों को तो एक दिन बाद भी नाइटफॉल होता रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए यही सलाह दूंगा कि आप प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन 3 चीज़ों को कंटिन्यू करो और थोड़ा खुद को टाइम दो। 90 डेज लगता है, 120 डेज लगते हैं, काफ़ी दिन भी लग जाते हैं कई लोगों को। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कब से लेकर कहाँ तक आपने ब्रह्मचर्य नाश किया है, उस पर वो सारा चीज़ डिपेंड करता है दोस्तों। तो यही जो चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं बताने आया था कि कैसे आप रोक सकते हो। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये उसी तरह से आपको, अगर आपकी दिनचर्या आप रखोगे तो ही नाइटफॉल रुकेगा, नहीं तो कुछ आपसे नहीं होने वाला। एंड कई सारे लोगों का ये भी रहता है कि वो नाइटफॉल की वजह चक्कर में ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं। हमारा 2-3 चीज़ों की वजह से और नाइटफॉल होता है। जैसे कि देखो, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में हम काफ़ी सारे रील्स देखते हैं, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, ये सारे हम चीज़ें देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती है एंड जब आप रात में सोते हो तो वो कॉन्शियस माइंड में आकर वो सारी चीज़ें आपसे करवा लेता है एंड नाइटफॉल आपको हो जाता है। तो बुरी चीज़ें आप जितना देखोगे, बुरी चीज़ें आप बाहर जितना देखते हो, सब आंखों का और मन का खेल है दोस्तों। अगर आप आपकी आंखें स्ट्रेट रखोगे, किसी महिला पर, किसी पराई स्त्री पर आप बुरी नज़र डालोगे, तो स्वाभाविक है कि आपको ये चीज़ें होगी। इसीलिए किसी भी स्त्री को माता समान देखने का प्रयास करो, किसी भी स्त्री को अपने पूजनीय की तरह देखने का प्रयास करो। ये सारी चीज़ें होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी दोस्तों, ताकि हम जो देखते हैं दोस्तों वही हमें मिलता रहता है, वही चीज़ें हमारे साथ घटित होती रहती है। हम किसी को बुरी नज़र से कहेंगे, अगर कोई हमें बुरी चीज़ हमारे कान में बता रहा है, हमें बता रहा है कि ये देख भाई ऐसा है भाई, ये देख भी मज़ा ले भाई, ये अगर चीज़ें आपको कोई बता रहा है तो सिंपल है कि इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ने वाला है। इसकी वजह से भी आपको नाइटफॉल होने वाला है। अभी मेन चीज़ यही है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य हमें कहता क्या है, संयम ला। संयम किस पे लाना है, 5 इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर, हमारे देखने पर, हमारे सुनने पर, हमारे करने पर, हमारे सूंघने पर, ये चीज़ों पर हमें कंट्रोल लाना है। यही है ब्रह्मचर्य का सिंपल सा फंडा। और जब आप इन 5 चीज़ों पे, जब आप आपके मन पर, आपके बॉडी पे कंट्रोल लाओगे तो एक्चुअली जो सेक्सुअल थिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन जब तक अगर आपका गोल सिर्फ सेक्सुअल थिंग्स पर ही कंट्रोल लाने का रहेगा, आप कितना भी संयम में रह लो, उससे आपका नाइटफॉल होगा ही और ब्रह्मचर्य आपका नाश होगा ही। इसलिए ब्रह्मचर्य अगर नाश नहीं होना देना चाहते हो तो फिर यकीन है कि आपको आपके मन, आपके इंद्रियों पर कंट्रोल लाना होगा। अगर आपका पूरा फोकस आपके मन और इंद्रियों को कंट्रोल लाने में हो गया दोस्तों, तो फिर आपका जो सेक्सुअल थिंग्स है, जो मैस्टरबेशन, जो ब्रह्मचर्य आप नाश कर रहे हो, वो होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, आपके इंद्रिय आपके वश में रहेगी, आप जो चाहोगे वही देख सकोगे। आपका मन जहाँ होगा आपके अनुसार आपके मन को चलाओगे। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला था दोस्तों, और काफ़ी सारी हमने चीज़ें आपको बताई है। ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है अच्छे से, इन चीज़ों को फॉलो कर ही आपका ब्रह्मचर्य सफल होगा दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत।